तो हम ये पिछला वाले 9.2 इसमें हमारे पास एक पार्क में रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रहे हैं। आर का मतलब है रेशमा, सलमा, ये लोग पार्क की त्रिज्या जो है वो 5 मीटर इसने बताइए। रेशमा एक गेंद सलमा के पास फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर तो इसकी त्रिज्या ही है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी 5 हो जाएगी और 6 मीटर सलमा और मनदीप की दूरी। कोई दिक्कत इसमें? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? ये आपसे तो हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को उसके अलावा एक बात हम और जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में जो रेखा बराबर नहीं है उसके मध्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाए तो कितने डिग्री कोण बनता है? ठीक है जी। यानी जो लंब अर्धक है वो केंद्र से होकर जाता है। किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज। और बहुत सारे त्रिभुज होंगे उसमें जो लंब अर्धक है वो शीर्ष से होकर नहीं जाएगा, लेकिन 2 त्रिभुज हैं जिनका लंब अर्धक शीर्ष से होकर जाएगा। ठीक है, कौन कौन है वो? समबाहु और समभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं उसमें भी एक भुजा का लंब अर्धक शीर्ष से होकर जाएगा। और जो दूसरा त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, उसमें जो भुजा बराबर नहीं है उस भुजा का लंब अर्धक शीर्ष से होकर जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम इसका लंब अर्धक खींच लेते हैं रचना में, यहाँ से लंब अर्धक खींचा इसका RM, इसे कहता हूँ मैं कह देता हूँ इसे P। तो रचना में लिखते हैं RM का लंब अर्धक PS खींचा, क्योंकि उसको वैसे नहीं खींचेंगे कि पटरी प्रकार से खींचनी है। ये सब बातें हम गुप्त रूप से अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और चेक करने वाले भी जानते हैं। अब क्योंकि हमने लंबा अर्धक खींचा है तो वैसे 2 बराबर भागों में बांटे। ये तो जीवा है और जीवा 2 बराबर भागों में बट रही है, तो जीवा 2 बराबर भागों में तभी बटती है जब हम केंद्र से लंब डालते हैं। इसका मतलब केंद्र इसी रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, क्योंकि PS जो है वो लंब है किस पर? RM पर, तथा P जो है वो RM का क्या है? मध्य बिंदु है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो केंद्र कहाँ स्थित होगा? केंद्र को PS पर स्थित। ये वाली बात आप लिख लेंगे, यहाँ कॉमा जरूर लगाएंगे वरना OPS हो जाएगा, है ना जी। तो कुल मिलाकर हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि यहाँ पर केंद्र होगा और ये कोण 90 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुश्किल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझते चलोगे तो दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो भुजा बराबर, 2 भुजाएं बराबर है 6 सेंटीमीटर, जो तीसरी बराबर नहीं है उसका लंब अर्धक खींचेंगे। वो लंब अर्धक जो है वो S से होकर जाएगा। ठीक है,
ये हमने लिख दिया पी एस, जब हमें पता है एस से होकर जाएगा तो हमने पी एस ही लिख दिया। अब अगर ये लंबवर्धक है और ये है जीवा, और जीवा दो भागों में बढ़ रही है, तो जीवा के केंद्र को मध्य बिंदु से जब मिलाते हैं तो वो जीवा पर लंब होती है, और ये लंब है। और अगर ये लंब है तो इसका मतलब केंद्र इस पर स्थित होगा, क्योंकि जीवा के लंबवर्धक पर ही केंद्र स्थित होता है। तो केंद्र कहीं ना कहीं होगा, हमने यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दूरी आपकी कितने मीटर है? उन्होंने कह दिया त्रिज्या 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। 5 मीटर, कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात सारी क्लियर। ये 6 है और ये दूरी कितनी है? क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। नीचे बिल्कुल ना कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ एम बराबर 5 मीटर। ये बात सबको समझ आ गई? क्योंकि वृत्त के केंद्र से शीर्षों के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या कितनी दी है हमें? ये हमें निकालना है आर, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो मान ले लंबाई इसकी, माना आर एम बराबर 2x। आर एम को कितना मान लिया? 2x। क्यों माना 2x? क्योंकि कुछ भी मान सकते थे। अब हम 2x का मान निकाल देंगे, वो आर एम की लंबाई आ जाएगी। अब 2x मानने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ x ये हो गया और x यहाँ से यहाँ तक का x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा कितना हो गया? यहाँ से। ये बात समझ में आ गई? अब ढूंढते हैं हम समकोण त्रिभुज। देखो जब ये कोण 90 है तो ये समकोण त्रिभुज, तो ये मिला आपको त्रिभुज OPR। OPR में साफ साफ दिखाई दे रहा है कोण P बराबर 90। ठीक है, कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है? 90 के सामने जो कर्ण है, यही तो कहती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा। 90 के सामने कर्ण कौन है? OR को लंब और आधार किसी को भी कहते हैं। इस त्रिभुज की बात करें तो लंब ले लेते हैं OP प्लस आधार। ठीक है, मान बताओ OR का मान कितना है? OP का मान ना, OP का मान, OP तो ये लंब है, इस पर OP नहीं पता, प्लस RP। तो यहाँ से OP के वर्ग का मान निकाल दिया हमने। अरे ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर जाकर कैसे हो जाएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। उसको मैंने OP स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो बच्चे कोई बात नहीं, पूरे करते हैं। ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब आप ऐसा करो OP स्क्वायर बराबर 25 माइनस, क्योंकि जब किसी समीकरण के पूरे LHS को पूरे RHS से बदल देते तो निशानों में कोई परिवर्तन वो तब होता है जब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। यहाँ तो हमने पूरे पलट दिया, ये इसके बराबर था, इसको इधर लिख दिया, इसको कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं अगला त्रिभुज, त्रिभुज SPR कोण P बराबर 90। तो SPR में कोण P 90 है, तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें ये कोण 90 है। तो 90 के सामने कौन हुआ? कर्ण कौन हुआ? RS का वर्ग बराबर लंब कौन हुआ? और आधार कौन हुआ? RP। कोई दिक्कत?
कौन सी फिर में है ये? कौन सी फिर में है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आर एस का मान बताओ कितना हुआ? 6 मीटर। आर एस, ये बच्चा सही बता रहा है, 6 मीटर है आर एस। जी। ये पी एस, पी एस कितना हुआ? 5 तो यहाँ तक है। 5 प्लस ओपी, 5 प्लस ओपी और इस पूरे का प्लस आरपी। आरपी कितना है? कोई दिक्कत इसमें? एक्स को इधर ले जाओ। 36 माइनस बराबर 5 प्लस ओपी का, ठीक है। अब इसका पूर्वक एक्स का मान देखो, ये कितना है? ओपी स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना है? 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकाल देते, ओपी स्क्वायर की जगह किसका मान निकाल दें? एक्स स्क्वायर का। उसके लिए कितना उधर ले जाओ इसको, ये हो जाएगा 25 माइनस ओपी का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर कराकर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25 माइनस ओपी स्क्वायर, एक्स की घात 2 का मान कहाँ से रखने पर? समीकरण 1 से समीकरण 1 से रखने पर रखने। क्या प्राप्त होगा हमें? देखते हैं। तो ये था 36, तो यहीं पर रख लो, इधर ले आने की जरूरत क्या है इसको? हाँ, इसको इधर लाने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे यहीं पर रख देते। ये था हमारे पास 6 का वर्ग 36 बराबर 5 प्लस एक्स की घात 2 का मान कितना है? 25 माइनस ओपी स्क्वायर 25 को इधर ले आओ, 36 माइनस 25, ये कितना बचा? 5 प्लस ओपी का वर्ग माइनस ओपी स्क्वायर। नहीं आ रहा। ठीक है। ये हुआ 36 बराबर 5 प्लस ओपी का वर्ग, और एक्स के घात 2 का मान ये रखा 25 को इधर। अब हम देख रहे हैं ए का वर्ग माइनस ओपी स्क्वायर। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है? ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। पढ़ा था ये? तो यूजिंग यहाँ ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, एक बार दोनों को घटा लो और एक बार दोनों को जोड़ लो। 5 प्लस ओपी प्लस ओपी और 5 प्लस ओपी माइनस ओपी, और ये किसका मान कितना आ गया? ठीक है। क्या यूज किया हमने? यूजिंग शॉर्ट में लिखता हूँ, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए माइनस बी प्लस बी या ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक ही बात समझा। जी सर। दूसरा तरीका ये था कि मैं इसका पूर्वक खोलता, पूर्वक खोलते ओपी के वर्ग से ओपी का वर्ग कटता, तब भी यही आता। तो वर्ग तो आपको या तो वर्ग खोल लो या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दो। क्या काम ज़्यादा आसान लग रहा है? वर्ग खोलना हो तो वर्ग खोलने से भी हो जाएगा। ये आ गया 11 बराबर 5 प्लस ओपी और गुणा 5 इधर चला जाएगा सर 2 ओपी भी है। हाँ 2। तो 11 माइनस 5 बराबर 5 प्लस 2 ओपी, ठीक है। माइनस 5 कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्यों? 2.2 है जी। 5 को इधर ले जाओ, घटाओ कितना आया? माइनस का 8 और 4 में से 2 गया 2, 2.8 है। 2 गुणा
यहाँ से ओपी का मान कितना आ गया? माइनस का 2.8/2 माइनस का 1.4, क्योंकि ओपी ए क्या है? लंबाई, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं। ये आया क्यों ओपी का मान माइनस? वो इसलिए आया कि अगर मैं इसे मैं ये वाला चित्र बनाता और केंद्र इधर रखता, तो आपके पास ये माइनस का निशान नहीं है। इस सवाल में ये दिक्कत है। इस सवाल में अगर आप इसे इतना लंबा बना दोगे, केंद्र इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ओपी का मान माइनस में आएगा। और अगर आप इसे केंद्र के पीछे ले जाओगे तब लंबर तक बनाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में मुझे लगता है दिक्कत आती है, इसे बच्चा आसानी से समझ लेगा। तो यहाँ पर माइनस का निशान हम छोड़ दिया करेंगे, उसमें कोई कुल मिला के हमारे पास ओपी की लंबाई निकलेगी। अब समीकरण 1 देखो क्या था। हाँ बेटा, क्या बोलते हैं? अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या हमारे पास? 25 माइनस ओपी मान लो, 25 माइनस ओपी का मान है 1.4। देखो अगर माइनस का लगाओगे भी, तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कितना हो गया? 25 माइनस 196, 2 के बाद अब 25 में से 1.96 घटाओ, बचा 4, बचा 0, बचा 4 को बचेगा 3 बचेगा, तो ये बचा 23.04 बराबर, और x की घात 2 कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? वर्गमूल 23. अब 23.04 का निकालेंगे हम वर्गमूल। इस बहाने वर्गमूल निकालना सीख लोगे। वर्गमूल निकालने का तरीका होता है दशमलव के इधर सीधे हाथ की तरफ जोड़े बनाओ, उल्टे हाथ की तरफ जोड़े। इधर एक संख्या होती है तो जोड़ा बनते ही नहीं। अब इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे हम, वर्ग का पहाड़ा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, ज़्यादा 4 चौक 16। बाकी घटाने वाला प्रोसेस सेम, ठीक है। 13 में 7, दशमलव आ गए, घटा ये जोड़ा यहाँ उतार लो, जितनी बार कराए उतना जोड़ो, 4 और 4 8। अब यहाँ पे जो संख्या 8 के आगे लिखी जाएगी वो यहाँ लिखी जाएगी जी। और वो ऐसी संख्या होगी जिसको यहाँ लिखने पर मान लो 1 लिखा तो 81 बना, 2 लिखा तो 82 बना। इससे गुणा करने पर इससे छोटा आना चाहिए। तो 8 8 64 और 8 9 72, और 9 बार 9 तो लिख नहीं सकते, 8 ही लिख के देखो। 8 8 64, 6 64 6, पूरा हो गया। 8 लिखोगे, यहाँ 8 लिखोगे तो ये पूरा 704 है। यानी आपके पास x का मान निकल कर आया जो वर्गमूल 23.04 था, वो निकल रहा है 4.8। कोई दिक्कत नहीं। और हमें किसका मान निकालना है? हमें किसका मान निकालना है? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ये दूरी कितनी है? r। कितनी है ये? x प्लस x। तो r बहुत बढ़िया बेटा, कौन बोला ये? x प्लस x कितना होता है? 2x। 2 गुणा x का मान 4.8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 9 मीटर। अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर होगी। यहाँ पूरा लिखो। अतः रेशमा तथा मनदीप के मध्य दूरी 9.6 मीटर। फटाफट उतारिए। अभी इसका एक बड़ा छोटा भाई भी है सवाल का।